दोस्तों वीडियो का सेकंड पार्ट आपको यहाँ से स्टार्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया, सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग देखिए इसे और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। 2000 years later. देखा दोस्तों, मजा आया। ये देख के आनंद आया कि ये देखिए कितने सारे लंगूर हैं और कैसे चने खा रहे हैं। कुछ भी किसी से कुछ नहीं कहते ये लोग। आप लोगों ने देखा, कुछ नहीं कहते। कितना अच्छा बच्चे। बैठ जा बैठ जा। कहीं जाना ना किसी से कुछ मांगना। अब ये लंगूर आप देख रहे हो, भंडार भरा पड़ा है। कच्चा चना रखा हुआ है, भुना हुआ चना रखा हुआ है, आलू रखा हुआ है, उसके बाद रस रखा हुआ है, बिस्किट रखा हुआ है, सब कुछ खाते हैं। जो कुछ खिलाओगे सब खाते हैं। ये पत्ते खाने वाले जो जीव हैं उनको परहेज किसी से थोड़े है। महाराज जी, वैसे ये ऋषिप्राशर जी की तपस्या सतली है, उन्होंने तपस्या करी थी यहाँ पे, उसके बारे में आप बताओ कुछ। बस ये जो आप यहाँ है ना, ये धूना जो देख रहे हैं ना, हाँ। ये चेतन धूना है। ये जो वाले हैं, राजदीप जिसको कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हजारों साल ये गुफा है, गुफा को कवर करते हैं। ये इसके ऊपर छत डाल दिया गया और नीचे पत्थर डाल के भर दिया गया। जहाँ नीचे उनका धुआं था ना, ठीक उसी सामने में ऊपर ले गया। महाराज जी बता रहे हैं, दादा जी से। बस यही है इसका इतिहास। जागृत जगह है, यहाँ रिपल्सन शक्ति ज़्यादा है, एट्रैक्शन नहीं है। ये भजन की जगह है, यहाँ कोई चमत्कार या ये तंत्र घंट जो होता है ना, ये यहाँ इस सब की कोई जगह नहीं है। यहाँ साधक को, जैसे आपको आज यहाँ मिला, ये सौभाग्य सबको नहीं। आप जब आओगे तब पता लगेगा आपको कि आपको क्या सौभाग्य मिला। एक दिन में नहीं, सैटरडे, संडे और ट्यूसडे 3 दिन तो ये मुंह फिर लेते हैं ऐसे। पब्लिक आती है, ऊपर ही आती है, ऊपर से खिला के, और जनरली केला खिला के जाती है। और ये तो यहाँ तक है कि इनको सुबह का टाइम ठीक 6:30 बजे इनका बंधा हुआ टाइम है। इनको 1-2 डिपेंड करता है क्या है। अगर चना भिगो रखा है तो 1 बाल्टी चना डाल देते हैं, नहीं चना है तो भुना हुआ चना डाल दिया, नहीं तो अभी आलू है तो आलू खराब होगा तो पहले आलू डाल देते हैं, फिर ये चले जाते हैं। फिर ये आते हैं आपको मंडे, संडे के बाद मंडे ऑनवर्ड 10 से 11 बजे आते हैं। अगर देखा भूख है तो यहाँ आ जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे, और भूखे नहीं है तो अपना उछल कूद मचाएंगे, उधम मचाएंगे। फिर आते हैं 1-2 बजे में भोजन करके। और ये बीच का जो पीरियड है, इसमें फ्लक्चुएशन है कि आते भी है नहीं आते, मगर 2 टाइम जो है 5 बजे और सुबह 6:30 बजे फिक्स है इनका, आएंगे ही आएंगे। और इन्हीं की कृपा से सब कुछ। हाँ, इनके लिए तो मैं मांगता हूँ, जैसे आलू है मंगा लिया, ख़त्म हो गया तो जैसे एक भगत है, उन्होंने बोल दिया है आलू ख़त्म मेरे 3 दिन पहले है, मैं बोला वो अभी 3 बोरी डाल गया है, फिर डाल गया। तो महाराज जी मैं पूछ रहा था कि इसके सामने ना हम उसमें कुंडा में नहाए थे, आगे है वो कुंड आगे है। तो जस्ट ऐसा लग रहा था कि शायद इसके आगे ही थे, जैसे मेमोरी में ऊपर से झरना आके जो कुंड, 2 कुंड बने रखे हैं। जी। अच्छा, आगे है, 100 कदम आगे है। अच्छा। पब्लिक वहीं आती है, समझे। तो जाने का रास्ता तो यहीं से था, ऐसे बंद कर रखा आगे से? बंद नहीं, वो पानी से भर गया ना, तो इधर से साइड से खोल दिया है। ये पानी पहले नहीं भरा हुआ था, इसी बार पानी भरा हुआ है। इसी साल है, इस बार भर गया पानी नहीं ज़्यादा। अब ये पानी रहेगा, ये अब तो रहेगा, एक बार भर गया तो यहाँ पे सारा। अब नहीं सूखता ये। तो झरने का जो कुंड थे, महाराज जीवनी में, परस्या जीवनी में स्नान करते थे। हाँ, स्नान वहाँ करते थे। गुफा में ये इनकी तपस्थली थी, और वो आज भी यहाँ है। वो शक्तियाँ लेने वाला चाहिए। वह ये तमाशे की चीज़ नहीं है कि बटन दबाया तो आ जाएगा। साधना है, साधना कीजिए। विदिन ए फोर्टनाइट, मात्र आप 15-20 मिनट बैठिए डेली। विदिन ए फोर्टनाइट आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा, संकेत आना शुरू हो जाता है।
कईयों को तो पहले दिन बैठते ही हो जाता है। तो कुंड दिखाना चाहे तो महाराज जी आप चल सकते हो साथ कुंड के? नहीं, मैं तो कहीं जाता नहीं, बस आप इस रास्ते से चले जाओ। यहाँ से सीधा सा रास्ता है, हाँ, ठीक गेट ठाक है? हाँ, ठीक ठाक बन गया। ये गेट खुल जाएगा? गेट खोलते ही ना हाँ। आप आगे चले जाना, सीधे साइड पगडंडी बनी हुई है। हमें ऐसा महसूस हो रहा था शायद यहीं के बिल्कुल ही सामने ही ऐसे कुंड थे शायद, नहीं नहीं, थोड़ी आगे जाके थे। टाइम हमें काफ़ी हो गया ना। काफी टाइम हो गया। वो वही जगह है जहाँ आप कह रहे हो, सही कह रहे हो। सीढ़ी से उतरते ही सामने कुंड है, सामने लेडीज है फिर राइट में। सही है। मैं प्रभु कहीं नहीं जाता हूँ, नहाता हूँ अपने यहीं समुद्र में। तो यहाँ आपको ऐसे बेसिकली महाराज जी कहाँ से हो? पीछे से बाई जन्म? बाय बर्थ तो मेरा मिथिला से है, बिहार से। मथुरा से? मिथिला 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 नेपाल? नेपाल नहीं, बिहार है। अच्छा, मिथिला। जनकपुर केवल नेपाल में आ गया है, बाकी अच्छा। मिथिला नॉर्थ बिहार जो है ना वो मिथिला में है। और कुछ तराई का पार्ट नेपाल का वो मिथिला में आता है। तो कितनी उम्र में आप संत बन गए महाराज जी? अराउंड 55 में, 55, 56। यानी 55 उम्र में? मैं बना नहीं हूँ, हम्म, बस बाबा की कृपा हो गई, हम्म, इन्होंने अपने शरण में ले लिया। कोई अपने आप नहीं बनता है, ये दैवीय कृपा होती है। जब संतों की कृपा होती है वो बहाने भी बना देते हैं। उम्र तो अभी भी आप कैसे लग रहे हैं? 50-55 हो और कितनी उम्र आ गई? अप्रोचिंग 73। अच्छा, लगता ऐसे रही, हम तो सर मैं जैसे 50 साल के आसपास हूँ। ये तो बाबा की कृपा है। तो फिर उससे पहले बच्चे गृहस्थ जीवन था? सब कुछ, कोई कमी सारा कुछ सब कुछ छोड़ के आ गए? कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम्म, तो बाबा छोड़ के आए आप? छोड़ के कोई नहीं आता, हाँ। जब प्रभु की कृपा होती है अपने आप छूट जाता है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली है हमारी, ऐसे नहीं है कि जो कोई। तो आप क्या करते थे जीविका कमाने के लिए उस समय? सर्विस में था, सर्विस, किस सर्विस में थे? फाइनेंस हेड था। फिर बाद में तो मैं लास्ट में जब छोड़ा हूँ तब वाइस प्रेसिडेंट था कंपनी का। अब प्रभु की कृपा ऐसी हुई है कि अब सब कुछ भूल गया हूँ, भूलता कुछ ही शेष रह गया है, अब सब भूल गया क्या किया था क्या नहीं तो किया। बाबा आपके बच्चे बच्चे किसी को नहीं पता आप यहाँ? नहीं, सब यही है। नहीं है? हाँ, अच्छा। पता सबको है, हाँ। मगर मैंने सारा ये नहीं है कि हम उनसे दूर हैं या वो हमसे दूर हैं, मगर मैं हमने यही स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो सब फरीदाबाद में रहता है पूरा परिवार? आप? फरीदाबाद में 2 हैं, बड़ी एक छोटी बिटिया है और वो और लड़का है, और बड़ी बिटिया है, 2-3 बच्चे हैं, वो गुड़गांव में है। तो आस पास ही है सब ये। तो बेटा क्या करता है महाराज जी? बेटा कैट क्लियर करके MBA किया है, प्लस CA है। छोटा दामाद CA है, बड़ा दामाद क्रिकेटर है, प्लस अभी जो कमेंट्री आ रही है ना DGCA में जुड़ा हुआ है, सिलेक्शन कमेटी में है अभी वो। कमेंट्री जो हो रही है ना हरियाणा में कर रहा है। दोनों लड़की MBA करके अपने अच्छा, सारा सब ठीक है? सबको कोई कमी नहीं है। बाबा की सबकी बाबा की कृपा है। जब से मैं यहाँ आया तो बाबा आप भी कैसे आए? आपको क्या लगा जो आप आए? मुझे तो स्पष्ट बुलाया था बाबा ने। कैसे? मुझे कृपा पहले मिल गई थी यहाँ की। अच्छा।
समझे, पहले तो बाबा ने सेवा दिया, जो सामने बाग बगीचा सब कुछ, कुआं खोदा, बाग बगीचा लगाया। तो उस टाइम में कई ऑफर, जैसे आगे कुंड से आगे माता मंदिर है, उनके जो साधु थे उन्होंने बोला आप तुम यहाँ गद्दी संभाल लो। तो मैंने उन्हें डांट दिया, मैं पारिवारिक आदमी हूँ, मेरा परिवार है, मैं क्यों बाप साधु बनूँ। फिर ये ऊपर संजीव मंदिर है जहाँ पे, यहाँ पे पीछे पड़ गया कि इस मंदिर को संभालो, उनको भी डांट के भगा दिया। मगर जब इनकी कृपा मिल गई थी पहले मुझे, जब सेवा मिला था तब, मगर जब मैं उसके बाद मैं आगे बढ़ नहीं सकता था, अपनी संतुष्टि आ गई थी कि भाई इससे आगे तो कहा जाएगा, अब क्या शरीर में ताकत नहीं है। मैं लंच नहीं करता था, कभी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिया, मैं 2 कप चाय पीता था केवल। सुबह 8 बजे भोजन करके निकलता था घर से, रात में 11 साढ़े 11 बजे आकर के फिर भोजन करता था। बीच में 1 से 2 कप चाय बस। भूख लगती, भूख पे नियंत्रण मुझे बाबा ने दे दिया था। बस वहाँ लंच में बैठ के मैं केवल जप माला झोली लेके के जप किया करता था अपना। फिर जैसे स्टाफ काम चालू हुआ, फिर जप माला झोली रख लिया, अपना जब काम में लग गया। उसी टाइम बाबा ने कहा और सब ठीक है, अपने लिए क्या किया। उस वाणी में क्या ताकत थी मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसके शब्द नहीं होते। फिर उसके बाद मुझे नौकरी किया ही नहीं गया, पूछे पीछे पड़ गया मालिक, कंपनी का डायरेक्टर एमडी, हम आपके पर्क्स बढ़ा रहे हैं, फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं, आ जाओ। मैंने बोला मैंने नौकरी करनी ही नहीं है अब। उसको इनको शंका थी कि ये छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। मैंने बोला मैंने अब नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि उन्हें मैंने एक चीज़ दिखा दिया था जो कोई नहीं दिखा पाया, इसलिए वो पीछे पड़े थे। उनको 25,000 पीस हर वीक चाहिए था, प्रोडक्ट जो हमारा बनता था वो। और वहाँ जो जीएम वगैरह जितने स्टाफ आए, मैं सब ने एड़ी चोटी की जोड़ है, 18,000 से ऊपर नहीं पहुँच पाए। आगे लाइन रुक रही थी, क्योंकि मेन प्रोडक्ट था ये। उस टाइम में मुझे बुलाया था इसने, मुझे जो जान पहचान था डायरेक्टर जो था उसका, गया 2 महीना के 1.5 महीना के अंदर अंदर ही उनका अचीवमेंट 25,000 से प्रोडक्शन को 35,000 पे लेके चला गया। उसी सेम स्टाफ से, और 10 वर्कर और कम कर दिया तब। और फिर जो उनकी बैकलॉग थी वो तो पूरा करके ही 1.5 लाख पीस सरप्लस करके दिया था। तो उन लोगों ने इस यूनिट को, 3 यूनिट हमारे अंदर में थी, बदनाम कर रखा था कि वहाँ से नहीं आता। और मेन ऑफिस जो थी, वो लोग कुछ शरारत करते थे इसको बदनाम करने के लिए कि इसका काम किसी और को मिल जाए, कर नहीं पा रहा है। तो वहाँ पे मैंने, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस था, फिर मैंने सबको एक्सपोज कर दिया। वहीं कहीं गया नहीं, ना ऑफिस गया ना कहीं गया, यहीं से एक्सपोज कर दिया कि इसकी नाकबंदी करेगी। फिर जब मुझे बाबा का आदेश मिल गया, फिर मैंने बोला अब इससे आगे क्या करना। अच्छा बाबा, ये कोई आपको बीमारी हारी कभी कुछ हो जाए, कोई देखने वाला कौन है? कोई देखने वाले हमारे आपके तो 2-4 हैं, हमारे तो ढेर सारे हैं देखने वाले। अब ठीक है, कौन परेशानी होती नहीं होती? होती है। अभी जैसे मैं कल ही आया हूँ आपके ये एंजियोग्राफी करा के। अच्छा आँख से मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ क्लियर कर। अच्छा बहुत गौर से देखता हूँ आपको, आपका चेहरा आपका भी नहीं देख रहा हूँ मैं, किसी का, बस शरीर दिखाई दे रहा है। अब इसमें अभी हमको फिर अभी 12,500 हज़ार का इंजेक्शन लगेगा। अपने आप हो जाता है, कोई ना कोई बाबा अपने किसी को पकड़ के कोई वक्त आ जाता है। ये सब की चिंता। अभी जैसे मैंने रोटी खाई, जो बंदा था ना वो रोटी लेके आ गया है। बाबा का व्यवस्था है सब, हमें कोई तकलीफ नहीं है। होती है अभी भी बुखार में, फीवर में हूँ मैं, कोई चिंता ही नहीं। देखिए जब शरीर से आप आगे उठ निकल जाओगे ना, तो फिर इसका बोध खत्म हो जाता है। ये साधना की एक स्टेज है,
यहाँ तक पहुँचना सहज नहीं है जब तक कि गुरु कृपा ना हो। सही बात है। इतना तो हर एक के बस की है ही नहीं, है तो कहने वाली बात है, इंसान सोच भी नहीं देखिए, सकता। कोई ऐसा नहीं है, कोई भी पहला तो घर परिवार त्यागना बहुत बड़ी बात है, फिर ऊपर से जीवन ऐसा व्यतीत करना अकेले में इंसान, तो ये तपस्या है बाबा, ये भी तपस्या है जो आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी तपस्या है, इसको कोई नहीं कर सकता। ये तपस्या के लिए जरूरी नहीं होता आंखें बंद करके ये आदमी बैठे, ये भी तपस्या कर रहे हो आप। ऐसी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। ना बाबा, जिसकी श्रद्धा, देखिए मैं बताता हूँ, पूर्व जन्म की जहाँ से आपका भजन छूटा हुआ है, इस जन्म में वहीं से आपका भजन चालू हो जाएगा। और भजन के लिए किसी की बपौती नहीं है, कोई भी आकर के अगर गुरु सहज सदगुरु मिल जाते हैं तो कोई भी आदमी कर सकता है। और एक से एक आदमी छोड़ा है, ये तो है। जैसे बड़े पढ़े लिखे हाँ, ने छोड़ दिया, क्योंकि उनका वहाँ से छूटा हुआ था पिछले जन्म से। सही अभी बात है। मैं सुन रहा था नारायण दास महाराज की जीवनी, उनको गद्दी मिला, गुरु महाराज ने उनकी परीक्षा ली, तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, गले से लगाया गुरु ने और कहा कि अब ये गद्दी के मालिक तुम हो। तो वो रोने लगे, कहते क्यों रो रहे हो? क्योंकि मेरे पिछले जन्म का पाप उदय हो गया। क्यों? तो ये इसमें बंद के फिर बंद, मेरा तो भजन छूट जाएगा। गद्दी पे बैठने का मतलब है ये करो वो करो, सारा देखभाल करना, तो मेरा तो भजन छूट गया, तो पाप जागृत हो गए। खुश हो गए, कहते नहीं, ये गद्दी मेरे बड़े जो गुरु भाई है उनको दे। गुरु भाई ने कहा, उस टाइम संत थे महाराज, आज तो मैं 1 मिनट कहूँ ना जी ना, तू भाग, मैं रहूँगा यहाँ पे, अभी हो रहा है मेरे साथ। मगर उस टाइम में संत थे, उन्होंने कहा कि नहीं, गुरु महाराज ने जिसको दे दिया तो दे दिया, मैं सब कुछ करूँगा, सारा कारोबार मैं कर्तव्य निभाऊंगा, मगर तू गद्दी पे तू बैठे। तो ये भी बातें होती हैं, हम परेशान होते हैं कि ये कपड़ा पहनो, वो कपड़ा पहनो, ये माला लटकाओ। क्या ज़रूरत है माला लटकाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए? मैं क्यों, ये आपको अच्छा लग रहा है क्या? जो धारण कर लो वो अच्छा महाराज। नहीं, मैं जानबूझ के ऐसे पहन रहा हूँ, मेरे पास फर्स्ट क्लास शॉल है, एक नहीं 4-5 है, समझे, अच्छे से अच्छे कपड़े हैं, सबको उठा के फेंक दिया हूँ। कल ही एक थान कपड़ा दे दिया है, किसको दिखाऊंगा मैं? इससे क्या होता है, आज के टाइम में बुरा मत मानना, जो पब्लिक जो है ना, वो देखती है कि लंबे दाढ़ी है, खूब माला लटका हुआ है, अच्छे कपड़े पहने, सही बोलो, उसके सही पीछे भागते हैं। तो साधक जो साधना करता है, जिसको प्रभु की कृपा मिल गई है, गुरु की कृपा मिल गई है, उनको देह से ऊपर, कपड़े से ऊपर, इसको ये दुनिया को दिखा के, जिसके लिए हम बैठे हैं वो देखे तो ना हमारा कल्याण होगा। दुनिया देख के बहुत अच्छा कहेगी, उससे हमें क्या मिल जाएगा? थोड़े पैसे, कितने दिन साथ चलेगा? सही बात है बाबा। ये ना, तो ये है कि धर्म को धारण करने की जरूरत है। जब भगवान के भजन में लग जाओगे, कुछ नहीं करना है आपको, आपका सारा काम होता है राम 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 जपते रहो। ये नहीं कि काम छोड़ दो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। नाम जपते रहो। जैसे आप अभी जा रहे हैं रास्ते में, क्या काम कर रहे हैं? कोई काम खाली- तो नहीं कर रहे, खाली जा रहे हैं। उस टाइम में राम राम करते रहो। और मैंने इसका प्रत्यक्ष देखा है, मेरे पास में ये ओखला मोड़ से आगे त्रिभुवन कम्प्लेक्स, उसमें मेरा ऑफिस था, मैंने तभी से बैठो। स्कूटर था मेरे पास, और मैं घर से निकलते ही अपना नाम जप शुरू कर देता, गुरु मंत्र का जप करते हुए। सट्टा बिहार का जो फ्लाईओवर है, इस पे मुश्किल से मेरे ड्राइविंग में मैं 80 ड्राइविंग में कर रहा हूँ 79 या 80 से, मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। नाम जप करते हुए वहाँ पे 10 सेकेंड के लिए थोड़ा सा ध्यान भटक और उसी बीच में एक्सीडेंट हो गया। और ऐसा सिवर कि स्कूटर ऐसे हो गया, हेलमेट 2 टुकड़ा, कार के
पिछले चक्का के में मेरा हाथ ही ऐसे नीचे, वो चक्का धीरे धीरे अभी मेरा हाथ ऐसे ऐसे हो रहा और सेंस कर रहा है कि ये हाथ तो गया अब, कुछ नहीं हुआ, खरोंच तक नहीं, 2 पैसे का दवा नहीं हुआ। तो नाम जप का ये मैंने प्रभाव देख लिया। एक उधर महाराज ऊपर से कोई साइड सी बना के कोई शायद किसके लिए बनाई है वो, पहले तो कुछ नहीं था ऐसा। ऐसा है, एक साधु ऊपर आ साइड में है। एक साधु आ गए थे बगीचा में, अच्छा अच्छा। समझे। कमरा जब मैंने छोड़ दिया था, हमें आदेश मिल गया बाबा का इसको त्याग करके। कमरा बनाया रहने के लिए, 1 घंटे के लिए भी नहीं गया उसमें। बाबा ने यहाँ अपने सदन में ले लिया, तो कोई ना, अपना बगीचा बनाया हुआ था, कुआं बनाया हुआ, तो थोड़ा मोह तो हो जाता है, मगर बाबा की इतनी कृपा थी कि मुझे कोई मोह नहीं रहा। एक साधु आए, रहने, वो वहीं थे। इस बार जब पानी आया तो अब तो कम से कम 2-2.5 फीट 3 फीट पानी कम हो गया, भर गया था पूरा रास्ता बंद। हमने भी विचार किया भाई में पहाड़ पे डालूंगा, बहुत तो पब्लिक कहाँ से जाएगी। 1 eternity later. तो अब मैंने नहीं किया है, पहले ही व्यवस्था कर लेता हूँ। अगर जब नहीं होता है तो आंसू गिरा देते हैं मेरा ये, ऐसे है। हाँ, क्या बात है। तो कैसे बैठा है वो कुत्ता, बैठा था उनके पास डॉगी, भाग रहा है? देख रहे हैं ना? देख रहे हैं ना आप? हाँ ये देखो आप, हाँ ये वो दिखाना है। हाँ दिखा। इधर देखो। ये आशीर्वाद लेते हैं आपका, मैं बोल तो रही हूँ। और ये आशीर्वाद देते हैं सारे हनुमान जी के गाने, साधारण है, आप इनको देख रहे कैसे छू रहा है हाथ? हो, पैर ऐसे पैर छूता रहता है। अच्छा, चलिए ठीक, पहुँचो आप। तो बाबा एक तरह से बालक हैं ये आपके बहुत सारे। अरे नहीं, ये तो मेरे रक्षक हैं सारे, उनकी आशीर्वाद से चल रहे हैं हम। ये पहाड़ पर क्या बना माता जी? ये साइड से पगडंडी है ना, आप चले जाओ ना। कितनी ऊपर जाके होगा? कुछ नहीं, 100 कदम आ गए। नीचे उतर गए ऊपर की साइड में? नहीं, ऊपर चलिए, ऊपर चढ़ के नीचे होगा ना। ऊपर चढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। तो अपन से चढ़ेंगे। आओ चल, ऊपर चढ़ने का ऐसे? पगडंडी बनी हुई, पगडंडी एकदम। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा राम राम। जय श्री राम, जय श्री इसके बाद ये, गधे की तरह बोल रही हैं। इसके बाद ये, चलो, चल लो कोई जानवर की है ये। उसकी है भालू की। भालू की आवाज है ये, उधर से ही आ रही है, चलो उधर से आ रही है। दोस्तों चल रहे हैं भाई, जंगल से आवाज आ रही, डर लग रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हाँ उनका ये सांकेतिक भाषा है। अच्छा। जब इकट्ठा करते हैं वो किसी, ये जो बोल रहा है यही ना, ये भालू यहाँ है ही नहीं। यहाँ ये आवाज़ केवल लंगूर की है, सरदार लंगूर की है, सरदार यहाँ नहीं है। पहले इस सब में कहीं पानी। दोस्तों यहाँ पर पहले पता पानी नहीं था, ये पूरा नीचे खाली जगह थी, अभी पानी भर गया सारे में। ये मंदिर था क्या था बाबा जी? नहीं, ये खंडहर था पहले। जब अच्छा। आप देखे होंगे ना, हाँ ये खंडहर था, कुछ नहीं था। वही तो कह रही हूँ, खाली सी जगह थी। अब देखो कितना पानी, पानी भरा कैसा है ये? बरसात का पानी है, बरसात का है इतना? बरसात का, और इधर से भी भर रहे हैं ना, विचिबल का पानी। तो अब ये खाली नहीं करवाएंगे इसको? और कहाँ करेंगे, सरकार, गवर्नमेंट नहीं करती? सरकार ही तो भर रही है। बताओ, अब यहाँ भर के क्या करेगी पानी को? बरखल लेक को भरा है ना, तो वही ओवरफ्लो हुआ है ना। अच्छा, तो ये जगह को तो खाली करना चाहिए था। ये तो भाई पानी का निकास नहीं है ना कहीं। अब देखिए वो शिव जी का वो है, शिवलिंग होगा, वो डूबा पड़ा है। बाथरूम बनाया हो, बाथरूम डूब गया, खत्म। हाँ, अब कलश कलश सा दिख रहा है ऊपर, शिवलिंग भी नहीं दिख रही इसके अंदर। डूबा हुआ था। अच्छा हाँ, सन रहा है काई में। ये देखिए क्या, निशान देख रहे पानी का, गमला में डाल के हाँ हाँ वही तो बता रही हूँ। पानी था। इसमें कलश भी डूबा तो कुछ नहीं दिखा।
थोड़ा कम हुआ है। ये निशान देखिए ना, वहाँ तक पानी था। इधर ने जितना ये जंगला है ना, ये डूबा हुआ था सारा। निशान जो है ना, निशान से 4 इंच ऊपर तक पानी था। वैसे बाबा यहाँ ना शांति है, बड़ी कुछ है, दिमाग को बताया ना, शांति है, आप रिलैक्स सा लग रहा है। कल तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रहेगा। सुबह से ही वो हम खीर प्रसाद बनाते हैं। जो आपका आया है ना धन, वो कल ही चला जाएगा खीर प्रसाद में। उसके बाद शांति शांति, ये भजन की है। शांति कितनी है यहाँ, दिमाग को बहुत सुकून है यहाँ पे। रिलैक्स करने के लिए। हाँ ठीक है, चलिए। ठीक है बाबा, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना। देखो पहाड़ कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। भालू की आवाज थी वो। दोस्तों चल दिए हैं, दर्शन कर लिए। 2,000 years later. दोस्तों आपने वीडियो का सेकंड पार्ट देखा, आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा देख के प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा। आप सभी दोस्तों को मेरा कुसुम डागर की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से प्यार भरा दिल से राधे राधे।